नमस्कार। पेश आज का मुकाबला तो खास मुकाबला करने की वजह पूरा दिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सबसे आला नेता खबरों में बने रहे। अब सवाल यह है कि यह कानूनी लड़ाई थी या सियासी लड़ाई, या जैसे कांग्रेसी कहते हैं ये दोनों थी। ये कानूनी लड़ाई भी थी और ये सियासी लड़ाई भी थी। बड़ा स्पष्ट है, बहुत साफ है। ये स्थिति है गांधीज वर्सेस गवर्नमेंट, यानी कि गांधी परिवार बनाम नरेंद्र मोदी की सरकार। आज भी एक पक्ष भी गांधीज इस बात से नहीं हटे कहने में कि यह सब कुछ नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यालय का किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने खास पैनल से आपको मिलवा दूं। मेरे साथ अमित गोयल है, इनको मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पायनियर अखबार से ताल्लुक़ रखते हैं अमित। आलोक मेहता है, आपको भी इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस मुल्क के। डॉक्टर सीपी जोशी हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के और जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और कुछ देर में मेरे साथ श्रीकांत शर्मा होंगे जो कि मीडिया के हेड हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनके नेशनल सेक्रेटरी भी हैं। सबसे पहले पूरे दिन का घटनाक्रम आप देखिए, उसके बाद मेरा प्रश्न वापस उसी पर आएगा, कानूनी लड़ाई या सियासी लड़ाई। जबरदस्त गहमा गहमी के बीच सबसे पहले प्रियंका गांधी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची। एके एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, मोतीलाल वोरा, शीला दीक्षित सब उनके साथ थे। कुछ ही देर में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पहुंच गए और फिर आए सोनिया गांधी और राहुल गांधी। आप देखें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गए हैं। काफी ज्यादा यहां पर ट्रैफिक जाम हो गया था। लगातार वीवीआईपी मूवमेंट यहां पर चल रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे हैं। उसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी आप देखें कि अपनी कार में सवार होकर काफिले के साथ यहां पर पहुंचे हैं। मीडिया के जमघट के बीच एसपीजी सुरक्षा में दोनों गाड़ी से उतरे और पैदल ही कोर्ट परिसर में पहुंचे। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट परिसर का गेट बंद हो गया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन सिंह की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने पहली ही दलील में नेशनल हेराल्ड केस के सभी आरोपियों को जमानत न देने की मांग की। कहा कि वो देश छोड़कर जा सकते हैं। इस पर जज ने कहा कि सोनिया राहुल प्रतिष्ठित लोग हैं और इनकी समाज में गहरी पैठ है, इनके फरार होने की कोई आशंका नहीं है। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कोर्ट जमानत में यह शर्त लगाए कि आरोपी कहीं भी जाएंगे तो कोर्ट की इजाजत लेंगे, लेकिन जज ने यह भी खारिज कर दिया। 50,000 की जमानत और 50,000 के निजी मुचलकों पर सभी आरोपियों को जमानत दे दी। 15 मिनट के अंदर ही कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो गई। हमने बेल की एप्लीकेशन मूव की, याचिका मूव की और उस पर जज साहब ने बेल दे दिया है और कोई कंडीशन नहीं लगी। सिर्फ एक आरोपी सैम पित्रोदा को छोड़ बाकी सभी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। सैम पित्रोदा को सेहत से जुड़ी दिक्कतों की वजह से छूट दे दी गई। मामले की अगली सुनवाई अब 20 फरवरी को होगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए और जमानत पर रिहा भी हो गए। सबसे अहम बात यह कि अब जो सुनवाई 20 फरवरी को होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि पहली बार जिस कोर्ट ने उन्हें समन किया है, अब उसी कोर्ट में उन्हें सारे आरोपों का खंडन करने का मौका मिलेगा। नई दिल्ली से सुधीश राम के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो बहुत दिलचस्प है ये सारा घटनाक्रम। मैं पहले अपने दो सीनियर जर्नलिस्ट के पास जाऊंगा, अमित गोयल और आलोक मेहता। आलोक मेहता, वर्षों से आप कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं। एक बात ये थी, ये खबरें आ रही थी कि ये लोग बेल नहीं लेंगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, बजाय इसके गिरफ्तारी देना पसंद करेंगे। मेरे 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू। पहला तो अब ये मसला खिंच गया क्योंकि 20 तारीख को उनको समय मिलेगा अपनी सफाई देने का, तो ये मैटर यहां खत्म नहीं होता। आपकी वजह से क्यों सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने बेल का रास्ता लिया? देखिए, ये पार्टी का एक खेमा, जो हम लोगों की जानकारी आपके पास भी होगी, कि खेमा मानता था कि नहीं ठीक है, जाएंगे तो बड़ा ही इंदिरा गांधी संजय गांधी टाइप मामला होगा। हाँ। लेकिन जो सुलझे हुए नेता हैं उनको ये बात समझ में आ गई कि इसके बजाय इसको एक टकराव की राजनीति बनाना ज्यादा बेहतर है।
ठीक है, खाली ये कहकर कि आप एक दिन के लिए जेल चले जाएंगे तो वो सिंपैथी नहीं मिलेगी जो इंदिरा गांधी को मिली। ठीक है, तो ये बेहतर होगा कि इसका प्रोलॉन्ग करिए, क्योंकि स्वाभाविक है कि इस प्रोलॉन्ग तरह की करें स्थितियों और में उस लड़ाई को कोर्ट लड़ें। आपको तारीख देती है। नहीं, और टकराव की राजनीति सड़क पर भी लाएं। देखिए, मैं अभी भी लीगल से ज्यादा मैं आपको इसको पॉलिटिकल लड़ाई मान रहा हूं। ठीक है, कि लीगल तो वकील लड़ेंगे ना, जो गलती मैंने अभी हम कहना नहीं चाहते, लेकिन जो उनके किस लोगों ने गलत सलाह दी होगी, केस बिगड़ा होगा, क्यों कंपनी बनाई गई, हम उस विवाद में नहीं जाते, वो अदालत फैसला करेगी क्या सही है गलत है। लेकिन ये सही है कि इनको लगा कि ये मौका है कि हम देश भर में ऐसा लगे कि, क्योंकि नेता तो वही है, राज्यों के मुख्यमंत्री पर या किसी पर होता है, छोटे नेता पर तो उससे फर्क नहीं पड़ता वर्कर्स को, लेकिन लगता है कि नहीं, जिसके पीछे हम खड़े हो सकते हैं उसको तो आप ये साफ साफ कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल लड़ाई ज्यादा है, कानूनी कम है। कानून वाले लड़ेंगे। अब कपिल सिब्बल और कंपनी जो भी काम कर सकते हैं वो करें। हाँ। और गांधी परिवार या पार्टी हाँ। एक टकराव की राजनीति पे जाए, जो हमें आज तक कल तक उम्मीद नहीं थी कि टकराव पर जाएंगे। आलोक मेहता बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल लड़ाई ज्यादा है, कानूनी लड़ाई कम है। आप भी ये मानते हैं? मैं बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोगों के बीच की लड़ाई है। सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो बीजेपी के आदमी हैं और बीजेपी की कमेटी में है। हालांकि टेक्निकली हमेशा याद रखना चाहिए कि ये सुब्रमण्यम स्वामी का मसला है, क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ये सारा प्रधानमंत्री कार्यालय बैकडोर है। कांग्रेस का पहले दिन से आरोप है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसमें इंटरवीन करा है, ये मुझे नहीं मालूम है। हाँ। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का मसला ये जरूर था, क्योंकि ये बहुत सालों से इसके पीछे लगे हुए हैं। हाँ। लेकिन इसमें बीजेपी ने भी कूदकर इसमें अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की है। ठीक है। बीजेपी के जितने भी लोग टेलीविजन डिबेट्स में आए हैं या उन्होंने वक्तव्य दिए हैं, हाँ। उन्होंने कांग्रेस पर अपना हमला बोला है। ठीक है। तो ये ऐसा नहीं रहा कि बस सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सोनिया गांधी या राहुल गांधी, ये कहीं ना कहीं जाकर बाद में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बन गया। और कांग्रेस ने नहीं, गांधीज वर्सेस गवर्नमेंट, अगर मैं ज्यादा स्पेसिफिक होकर कहूं, साफ होकर कहूं, गांधी वर्सेस गवर्नमेंट। देखिए, वो बार बार इस बात से कतई नहीं मूव कर रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यालय का क्या हुआ, ये नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यालय का क्या हुआ। ये जरा कहना बिना इंफॉर्मेशन ये के कांग्रेस कह रही, कांग्रेस का आरोप कह रही होगी, लेकिन उन्होंने अभी कोई तथ्य नहीं रखे हैं जिसमें ये नजर आए कि गवर्नमेंट की मशीनरी इसमें इन्होंने साथ दिया सुब्रमण्यम स्वामी का। लेकिन बीजेपी ने जरूर, जब इनके पास आ गया कि इनको कोर्ट में पेश होना है, बीजेपी ने उस बीच में बीजेपी कूदी जरूर है और सुब्रमण्यम स्वामी के इस पहल को उन्होंने सपोर्ट जरूर किया है और कांग्रेस पर हमला। लेकिन मैं एक बात जोड़ दूं, एक लाइन। हाँ, उसके बाद श्रीकांत जी भी हमारे साथ अब मौजूद हैं और डॉक्टर सीपी जोशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके चैनल पर सुब्रमण्यम स्वामी ये कह चुके हैं कि मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, मैंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को हटवाया, मैंने ये किया। तो मैं हम और आप नहीं कह सकते। ठीक है। सुब्रमण्यम स्वामी यदि कहते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री से काम कराया गांधी परिवार के खिलाफ, उनको जेल भेजने के लिए हजारों करोड़ खा गया, आपके चैनल पर भी बोले हैं, आप यदि वीडियो दिखवाएंगे, बल्कि आज भी कहीं बोला है उन्होंने आपके चैनल पर, तो एनडीटीवी पर। तो इसलिए मैं मानता हूं कि कहीं सरकार का पर्दे, मैं नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी का ऑर्डर की जरूरत है साइन करने की, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी उनके कंधे पर रख करके भी बंदूक चलाना चाहते हैं, उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर सीपी जोशी, सुब्रमण्यम स्वामी किसके कंधे पर बंदूक चलाना चाह रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। डॉक्टर सीपी जोशी, ये साफ तौर पर आप लोगों की सियासी लड़ाई है या इसमें कोई भी कानूनी पहली है? मैं केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स पर पहले भी कार्यक्रम कर चुका हूं, इसलिए आज इस पर नहीं बात कर रहा हूं मैं। अभिज्ञान जी, ये सियासी लड़ाई है, इसको इस दृष्टि से देखे जाना चाहिए कि लंबे समय से आरएसएस की विचारधारा नेहरू लेगेसी को इस देश में कमजोर करना चाहती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि चुनाव में भी हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात की, सरकार बनने के बाद भी नेहरू लेगेसी के जितने सिंबल थे उनको कमजोर करने की कोशिश की। और जिस तरह से धार्मिक मुद्दों पर बजरंग दल और दूसरे अन्य संगठन बनाकर मुद्दे उठाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार एक लिटिगेंट जो हमारे देश में सबसे ज्यादा सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे, उनको सदस्य बनाया गया, एग्जीक्यूटिव का मेंबर बनाया गया, उनके ज्ञान का उपयोग लेकर किस तरह से हम नेहरू परिवार को और उसके लेगेसी को कमजोर करें, उसका उपयोग करने का काम किया गया। और इसीलिए हम कहते हैं कि सियासी लड़ाई इसलिए भी है कि खुद अरुण जेटली जी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पहले से कह दिया कि नेशनल हेराल्ड के केस में इस तरह का वायलेशन है, जब ईडी ने जांच भी शुरू नहीं की थी।
ईडी ने जांच कर ली, ईडी ने जांच को बंद कर दिया, फिर ईडी की जांच वापस शुरू हुई और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। एक धारणा ये भी आ रही है सीपी जोशी साहब कि पहले आप लोग बहुत आक्रामक थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी बहुत आक्रामक नजर आ रहे थे, बाद में बेल लेने के लिए अग्री कर गए, बेल लेने के लिए मान गए। तो ये कहीं पर आप लोगों की एक तरफ जो आप सड़क की लड़ाई जिसे बता रहे, इसमें कहीं कमजोर तो नहीं हुई स्थिति सोनिया गांधी और राहुल गांधी की? वो बेल लेने के लिए राजी हो गए? कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो न्यायिक प्रक्रिया की जो एवेन्यूज हैं उसको एग्जॉस्ट करके अपनी बात करना चाहती थी। और न्यायिक प्रक्रिया में यदि आवश्यक है कि हमें पेश होना है तो हमें न्याय में पूरा विश्वास है, इसलिए हम वहां पर पेश हुए हैं। इसलिए नहीं हुए कि हमारी लड़ाई को हमने कमजोर किया। जो लड़ाई को वो दूसरे ढंग से लड़कर खुद खुले आम सामने आकर नेहरू लिगेसी को कमजोर करने का काम नहीं कर पा रहे हैं, वो दूसरी एजेंसी को उपयोग में लेकर करना चाहते हैं। तो जब रणनीति की लड़ाई होगी तो हम भी रणनीति के आधार पर लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, रणनीति चलिए, ये सीपी जोशी आपने ईमानदारी से कहा। नहीं, इस बात की मैं तारीफ करूंगा, रणनीति की लड़ाई होगी तो आप भी रणनीति से लड़ेंगे। श्रीकांत शर्मा जी हमारे साथ है। श्रीकांत, अभी भी कांग्रेस ये श्रीकांत जी स्टैंड ले रही है कि ये सबके लिए नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री कार्यालय जिम्मेदार है, आज भी कांग्रेस की यही जबान है? देखिए, बेसलेस एलिगेशन है, मैं इनको सिरे से खारिज करता हूं। और मैं बड़े सम्मान के साथ आलोक मेहता जी, जो आप यहाँ जो तर्क दे रहे हैं, मैं आपके तर्कों को भी पूरी तरह से नकारता हूं। और आपके तर्क बिल्कुल सच्चाई से बहुत दूर है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी से मैंने बात की और उनके कहने पर मैंने ईडी को हटाया और उसको हटाया। ये तथ्यहीन आरोप हैं और मुझे लगता है कि आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार को बिना तथ्यों के और अभिज्ञान जी के कार्यक्रम में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मेरा बहुत गंभीर ऑब्जेक्शन है। नंबर 2, प्रधानमंत्री को अभिज्ञान जी, मैं अपनी बात पूरी करूं सर, फिर आप अपनी बात रखना। अभिज्ञान जी, दूसरी बात यह है कि ये पूरी तरह से कानूनी मसला है, अदालती मसला है। और कांग्रेस ने एक 90 करोड़ में 5,000 करोड़ की संपत्ति को हड़पा, उसका एक फ्रॉड का केस है जिसमें अदालत ने कांग्रेस के अध्यक्ष और केस के डिटेल्स में नहीं जा रहा, मैं टोक दूं क्योंकि मैंने बहुत कार्यक्रम किए हैं केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स पे, आज इसमें नहीं जा रहा हूं क्योंकि अब ये मसला कांग्रेस और सोनिया गांधी को अपना पक्ष अब अदालत में 20 तारीख को रखना है, तो इसीलिए मैं आज इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। हाँ, आप अपना पॉइंट रख सकते हैं, बट मैं अपने केस, मैं आज अपने कार्यक्रम में केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। हाँ श्रीकांत जी, नहीं आप मुझे अपनी बात पूरी कहने दीजिए, क्योंकि आपके कार्यक्रम को बहुत लोग देखते हैं, 2 लाख से ज्यादा लोग आपके कार्यक्रम को देखते हैं। तो जब आप कांग्रेस पूरे मसले का राजनीतिकरण कर रही है तो इसकी तह में जाने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि ये फ्रॉड का मैटर है और ये कोई पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, ये कोर्ट की अदालत ने तय किया है। और आज इनको जो एक आरोपी के तौर पर जो जमानत मिली है 50,000 के मुचलके पर, तो कांग्रेस ये बता दे कि आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार के आरोप अगर आप पर लगते हैं तो उसका कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है, ये तो मतलब बेशर्मी का प्रदर्शन आप कर रहे हैं और उसके लिए इस देश के प्रधानमंत्री को आरोपी आप मान रहे हैं, तो सरासर आप गलत राजनीति की दिशा में जा रहे हैं। उसके लिए पहले संसद को आपने बाधित किया, आज प्रधानमंत्री जी का आपने पुतला फूंका, तो ये सीधी लड़ाई आपकी अदालत से है। इसमें अनावश्यक रूप से आप प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी को और सरकार को लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। सीपी जोशी साहब, आप क्यों बार बार चलिए आपने ईमानदारी से एक्सेप्ट किया है आपके लिए पॉलिटिकल लड़ाई है, प्राइम मिनिस्टर को क्यों आप इसमें बार बार ला रहे हैं? क्या तथ्य हैं जो ये साबित कर सके कि नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहा है? आपको जो कहना है आप सुब्रमण्यम स्वामी पर कहिए, अब वो एक पिटिशनर है इस मामले में, आज वो जिरह में दूसरे पक्ष से खड़े थे। आप प्रधानमंत्री कार्यालय को क्यों इसमें ला रहे हैं, प्रधानमंत्री को क्यों इसमें ला रहे हैं, और इसको समझाइए, इसको एक्सप्लेन करिए। कानून की लड़ाई होती तो अभिज्ञान जी, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं अपने तर्क कोर्ट में देते हैं। श्रीकांत जी जो अतर्क दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का एक नेता तर्क दे रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को तर्क देने की आवश्यकता क्या? यदि भ्रष्टाचार किया है सुब्रमण्यम स्वामी जी की अपने कंप्लेन में कोई दम है तो न्यायिक प्रक्रिया में फैसला हो जाएगा। आप इसमें प्री जज करने की आपको आवश्यकता किस बात की है? नहीं, ये अपना गिल्ट को अपने सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर को आप, मुझे अच्छी तरह से वो समय याद है
जब बड़ा जुमला था ये कि साहब सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर हैं, मनमोहन सिंह नहीं। याद है सबको, ये समय याद होगा। आप अमित गोयल और आप सब आलोक मेहता जी को, कांग्रेस हमेशा इसका विरोध करती थी कि अरे भाई ये किस तरह की बात है, मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो ये पॉलिटिकल चार्ज था। आज आप कह रहे हैं कि ये सब जो कुछ भी पटियाला हाउस कोर्ट में हो रहा है इसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, ये भी आपका पॉलिटिकल चार्ज है। मैं इस पॉलिटिकल चार्ज के पीछे के तथ्य मांग रहा हूं आपसे, अगर हो तो। पीछे के तथ्य ये आप स्वयं जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक राजनीतिक अंग है। किन परिस्थितियों में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को कैंपेन मैनेजर बनाया, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया, आडवाणी जी को नहीं बनाया। ये एक विचारधारा की लड़ाई आजादी के बाद से चल रही है। जब आजादी के बाद से विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं इससे नेशनल हेराल्ड केस का क्या ताल्लुक? गांधी, मैं वही समझना चाह रहा हूं, इससे नेशनल आप पॉलिटिकल लड़ाई रही है। आप 44 सीट पे भले हो, आप आज भी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हैं, आप सियासी लड़ाई लड़िए, ये डेमोक्रेसी है, पूरा अधिकार है कांग्रेस को सड़कों पर निकल के नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने का। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस मामले का रिश्ता, लिंक, कोरिलेशन थोड़ा सा बताइए मुझे। वैचारिक लड़ाई अलग इश्यू हो गया, वो आप लड़िए। अभिज्ञान जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जब केस कोर्ट में किया तब वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का उनको सदस्य बनाया गया, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का उनको मेंबर बनाया गया, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी। तो सुब्रमण्यम उन्होंने अपना नेशनल हेराल्ड ना नेशनल हेराल्ड के केस में उन्होंने व्यक्तिगत लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस केस को उपयोग लेने के लिए उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी जी को भारतीय जनता पार्टी का एग्जीक्यूटिव का मेंबर बनाया और मेंबर बनाकर सरकार बनने के बाद उसको आगे बढ़ाने का काम किया। ये एक रणनीति के अंतर्गत नेहरू लीगेसी को कमजोर करने का काम करना है। इसीलिए माननीय वित्त मंत्री जी ने बिना ईडी के नोटिस दिए हुए पहले इंटरव्यू में कह दिया कि नेशनल हेराल्ड के केस में ये स्थिति बनी हुई है। उन्होंने पहले कह दिया कि ये जो यंग इंडिया है वो रियल एस्टेट की तरफ काम कर रही है। ये सारे प्रोग्राम में श्रीकांत जी कुछ कहना चाह रहे, रिस्पॉन्ड करना चाह रहे। दो पत्रकार बैठ के यहां पर सुन रहे हैं, हम वापस आएंगे। कांग्रेस का फिलहाल का चार्ज ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी को बैक किया, बीजेपी ने सुब्रमण्यम स्वामी को बैक किया इसलिए क्या कि क्यों गांधी परिवार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे वो, क्या ये पॉइंट? हम इस पर आएंगे और उसके बाद श्रीकांत जी को समय देंगे, आलोक मेहता, अमित गोयल को समय देंगे रिस्पॉन्ड करने का।